भैया सरकार चुनी इसलिए जाती है क्यों चुनौतियों से लड़े, लेकिन यहाँ तो चुनौतियों से लड़ रहे हैं। आईसीआई में है मेरा खाता, वहाँ पे इजीली काम हो जाता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हो सरकार अब भी काम नहीं कर रही, इसका तो मतलब यही हुआ ना। सुविधा अगर मैं लूंगा, जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। आप गाड़ी में 7 रुपए पर लीटर पेट्रोल दे रहे हो, उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हो। जब आप पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो तो टोल टैक्स क्यों दोगे? ठीक, पेट्रोल पे टैक्स दोगे तो टोल टैक्स क्यों दोगे? सरकार ने पेट्रोल पे भी टैक्स लिया, फिर टोल पे भी लिया, उसके बाद जब गाड़ी खरीद रहे थे तब भी लिया। भाई हमारा धर्म है कि हम सरकारों से हमेशा उम्मीद करें मोर, इंडिया मांगे मोर। सुना था आपने कि जितना है उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जितना कर सकती है हमें उससे ज्यादा चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड रहना तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? मोदी जी जहाँ भी जा रहे जनसभा कर रहे, कह रहे कि 10 साल में जो किया वो ट्रेलर है सिर्फ एक, बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है, फिल्म बाकी है अभी। हाँ, तो फिल्में चल रही है देश में और फिल्में कभी सच नहीं बोलती हैं। फिल्मों में ड्रामा भरपूर होता है, मोदी जी ने भरपूर ड्रामा किया। एक्टिंग भरपूर होती है, मोदी जी ने एक्टिंग भरपूर करी। फिल्मों में रियल लाइफ से लेना देना, समाज का आईना ज़रूर होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में, मोदी जी की जो फिल्म है वो साउथ की ओवर एक्शन ड्रामा मूवी है, ठीक है। जो ट्रेलर तो उन्होंने दिखा दिया, रो भी लिए, धो भी लिए, कोरोना आया कुछ नहीं कर पाए, लाखों करोड़ों मजदूर पैदल गए, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ट्रेलर है, ठीक है। देश में ना कुछ हुआ है ना होगा। 24 में कौन आएगा इसकी बात तब होनी चाहिए जब चुनाव निष्पक्ष हों, ठीक है। चुनाव आयोग पर ही सवाल है अभी तो, क्या चुनाव सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, आने की तो बात छोड़ दो। डेमोक्रेसी बची नहीं बची इस पर बात की जाए। मोदी जी एक और नारा दे रहे और बीजेपी वाले एक और नारा दे रहे, अब की बार 400 पर। क्या लगता है सीटें आ पाएगी बीजेपी को? देखो, मोदी जी अगर 400 पार कह रहे हैं तो मेरे को इतना कंफर्म है कि मोदी जी अपने काम के बेसिस पे नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की सेटिंग, अधिकारियों के उनकी पॉकेट में होना और तंत्र पर उनका कब्जा, उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि 400 पार, बाकी और कोई बेसिस नहीं है। अगर वास्तव में 400 पार हैं तो किसी भी चुनावी कैंपेन में, किसी भी रैली में मोदी जी अपने काम नहीं गिना रहे। उन्हें राम नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, मंदिर मस्जिद करना पड़ रहा है, देश को, ठीक है, कम्युनलवाद की तरफ बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, विभाजन करना पड़ रहा है देश का शब्दों से, पोलराइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। वास्तव में अगर उन्होंने काम किया, काम गिनाए, काम तो किया है ना भाई, इसलिए तो अभी तो विकसित भारत बन चुका है। तो विकसित भारत बन चुका है जब से हम आए। एक लाइन ऐसी लाइन है जिसको शुरू में सुनो तो खुशी होगी और बाद में सुनो तो यकीन नहीं होगा। वो लाइनें अच्छे दिन आएंगे, कन्फर्म आएंगे, लेकिन मोदी जी लाएंगे ऐसा नहीं है। तो मोदी जी अच्छे दिन नहीं ला सकते। जो काम मोदी जी ने जितनी कीमत वसूली है इस देश से उस काम को करने की, इस देश को डेवलपमेंट पे लाने की, सड़कें बनाने के जितना टोल टैक्स वसूला है पिछली किसी सरकार ने नहीं वसूला। तो इतनी कीमत अगर देशवासियों को चुकानी है डेवलपमेंट को लेकर कि भाई देश में कम्युनलवाद बढ़ेगा, ठीक है, देश का सोशलिज्म ख़त्म हो जाएगा, देश का भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, तो इस डेवलपमेंट का क्या करेंगे हम? कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एक और मोदी जी कह रहे जहाँ भी जा रहे भाषण दे रहे, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मोदी जी जितने भी वचन दिए सारे पूरा किए, कह रहे हैं। हाँ, एक तो 2 करोड़ रोजगार वाला वचन उन्होंने पूरा किया, ठीक है। नोटबंदी में 50 दिन मांगे तो 50 दिन में ही समस्या सॉल्व हो गई थी शायद, ठीक है। मजदूरों की लॉकडाउन जो था वो हर बार बढ़ता गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी। वचन में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं रही थी और लाखों लोग जो भारत में मरे, ठीक है, वो भी वचन का हिस्सा था, ठीक है। मोदी जी की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, 5 ट्रिलियन की, वो भी वचन प्राण चला गया, वचन पूरा हो गया। मतलब कहाँ वचन रहा मोदी जी का? कहीं भी वचन नहीं है। और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वो वचन तब कहाँ चला जाता है जब हेमंत विश्व शर्मा पार्टी में आता है, छगन भुजबल आते हैं, नारायण राणे आते हैं, वचन कहाँ है? कहीं नहीं है। कह तो रहे मोदी जी न खाया है न खाने दूंगा किसी को। नहीं, मोदी जी खाते नहीं हैं, मोदी जी पीते हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने क्या किया है, मशीन लगा ली है। अब पहले खाना खाएंगे तो पचाएंगे, फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, फिर एनर्जी आएगी। मोदी जी ने सीधा फैक्ट्री लगा ली है, अब खाते नहीं हैं, सीधा उसका लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं। भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लेते मोदी जी, सीधा अपने दोस्तों को मदद पहुंचा देते हैं। अब पैसा आएगा फिर मदद देंगे, नहीं, सीधा अडानी को प्रोजेक्ट दे देते हैं, सीधा बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देते हैं। यानी जो चीज़ प्रक्रिया के बाद मिलेगी वो डायरेक्ट मिल रही है, तो खाते नहीं है, सीधा दान दे देते हैं। कुछ नहीं हुआ भाई साहब मेरी नज़र में। एजुकेशन के ऊपर क्या काम किया मोदी जी ने? कितने शिक्षा संस्थान बने हैं ये बताओ?
ठीक है, तुम कहते हो 24 एम्स ही चाहिए देश को 10 सालों में। भाई कांग्रेस की सरकार में तुम एम्स की बात करते हो, एम्स के अलावा भी तो संस्थान बनाए हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल बनाया है, LNJP बनाया है, राम मनोहर लोहिया बनाया है, GTB बनाया है। बताओ 24 एम्स के अलावा मोदी जी की उपलब्धि क्या है? भाई हॉस्पिटल अगर देखोगे तो एम्स एक बनाया है, लेकिन एम्स जैसे कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? मोदी जी ने 24 एम्स के लेके झंडा गाड़ दिया। एम्स के अलावा भी तो चाहिए, नगरीय व्यवस्था चाहिए, जिला लेवल पे चाहिए, ग्राम पंचायत लेवल पे चाहिए। कहाँ है सुविधा? नहीं है। सुविधा तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार जितवाइए तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कहाँ व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है? ही नहीं। व्यवस्था बताओ कहाँ है, ढूंढ के। बेड नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिलेगा आपको। आज की डेट में ऊपर वाला ना करे कि आपको भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए और आपको ICU बेड चाहिए होगा, तो आपको बिना नेता की अप्रोच के बेड नहीं मिलेगा सरकारी अस्पताल में। मोदी जी ने ये व्यवस्था दी है, हर बात पे अप्रोच चाहिए। एक तरफ और इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी वाली, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जब से मोदी जी आए, मोदी की गारंटी चल रही है इस देश में से। पुलिस वालों ने रिश्वत लेना बंद कर दी, ये बताओ 10 सालों में। मोदी जी की उपलब्धि में ये बता दो कि किसी भी थाने में जाओ, कोई भी पुलिस वाला किसी भी छोटे मोटे मैटर में बिना पैसे के मान जाता है। ये उपलब्धि है मोदी जी की कि नहीं है? कांग्रेस के टाइम पे पुलिस रिश्वत लेती थी, मोदी जी के टाइम पे भी लेती है। कांग्रेस के टाइम पे भी ICU बेड की दिक्कत थी, मोदी जी के टाइम पर भी है। कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी, मोदी जी के टाइम पे भी है। कांग्रेस के टाइम पे भी बेरोजगारी थी, मोदी जी के टाइम पे भी है। कांग्रेस के टाइम पे भी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी, मोदी जी के टाइम पे भी है। कांग्रेस के टाइम पे भी यूथ बेरोजगार था, मोदी जी के टाइम पे भी है। उपलब्धि बताओ क्या है? मुझे बताओ क्या उपलब्धि है? आपने अभी बेरोजगारी की बात की, अभी कहाँ बेरोजगारी? अभी देखा अभी बीजेपी के नेता निरहुआ, उन्होंने क्या बोला आपने सुना है ना? हाँ, बिल्कुल सुना है। मतलब देखो, इस देश की जनता को सोचना है, तुमने कैसे कैसे लोग संसद में भेज दिए। ऐसे ऐसे लोग क्या डिजर्व करते हैं? एक लाइन याद आ रही है, समय समय की बात समय समय का योग। समय समय की बात समय समय का योग, और करोड़ों में बिक गए 2-2 कौड़ी के लोग। तो ये 2-2 कौड़ी के लोग जो हैं, जो नेता बन गए, ठीक है, मतलब इनका मानसिक स्तर इतना घटिया है कि एक 10वीं क्लास के बच्चे का मानसिक स्तर इनसे अच्छा होता है। कि मोदी जी ने भैया पॉपुलेशन रोक दी तो बेरोजगारी रोक दी, तुम्हारे माँ बाप ने क्यों नहीं रोकी थी भाई पॉपुलेशन? तुम कैसे आ गए दुनिया में? एक और सीट बढ़ जाती है रोजगार की। निरहुआ जी तुम ही ना आते दुनिया में, ठीक है। बताओ, निरहुआ जी कह रहे हैं कि भैया वो उनकी खुद की 2 संतानें, जुड़वा संतानें 3 है, ठीक है। अगर 3 संतानें भैया तुम भी रोक देते। मतलब बच्चे पैदा करने से रोजगार का लेना देना है, बिल्कुल होता है जनसंख्या से, जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से। लेकिन देखना पड़ेगा कि भाई देश में जनसंख्या किसकी बढ़ रही है। तुम बार बार क्लेम करते हो कि मुसलमानों की बढ़ रही है, दूसरे देशों की बढ़ रही है। सऊदी अरेबिया की नहीं बढ़ी, कुवैत की नहीं बढ़ी, दुबई की नहीं बढ़ी, ठीक है, ओमान की नहीं बढ़ी। 52 कंट्री है मुस्लिम, कहीं पर भी जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि नहीं है। एक कंट्री अपनी है, जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि है, और बहुसंख्यक कौन है? अपना हिंदू समाज है, ठीक है। तो अगर कोई लोग कह रहा है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि जनसंख्या की वजह से रोजगार नहीं मिल रहा, तो किसको क्लेम कर रहा है? वो देश के बहुसंख्यक समाज को ही कह रहा है। वो बहुसंख्यक समाज के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है। सारा क्लेम बहुसंख्यक को दिया जाए, है ना। जो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, आप जा करके देख लो, बड़कल गांव में एक व्यक्ति के 25 बच्चे हैं। कहाँ से सही है? मोदी कहाँ से नौकरी ला के देगा? आप बताइए कहाँ से ला के देगा? मोदी हो चाहे कोई भी, कहाँ से ला के देगा? जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के 25 बच्चे हैं भाई, अगर किसी भी व्यक्ति के 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे, समझ रहे हो, आज की डेट में, तो गलत है पहली बात मेरी नज़र में। फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन का। लेकिन बच्चे ज़्यादा होना ये धर्म का विषय नहीं है, ये इलिटरेसी का विषय है। ये जब जिन लोगों में एजुकेशन की कमी है उनके बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। जो लोग बाहर की चुनौतियों को नहीं समझ रहे, स्थिति को नहीं समझ रहे, परिस्थिति को नहीं समझ रहे, उनकी दिक्कत है। मगर सरकारें पल्ला नहीं झाड़ सकती कि 10% आबादी या 2 लोग ऐसे निकल गए पूरे शहर में कि जिनके 20-25 बच्चे हैं, तो बाकी के 50 को नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारों की जिम्मेदारी, सरकार ऐसे बयान नहीं दे सकती। सरकार में बैठे लोग ऐसे बयान नहीं दे सकते कि भैया जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो हम रोजगार नहीं दे पा रहे। भैया सरकार चुनी इसलिए जाती है कि वो चुनौतियों से लड़े, लेकिन यहाँ तो चूतियों से लड़ रहे हैं भाई। चुनौतियों से लड़े ना भाई, किससे लड़ रहे हैं भाई? निरहुआ का बयान है क्या है वो बयान क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सरकार कोई प्रयास नहीं करेगी
तुम भैया बच्चे पैदा कम करो, ठीक है, अपने आप नौकरियां निकल जाएंगी, सरकार जैसे चल रही चलती रहेगी। आप जो सुन रहे थे ना, अभी तक मैं आपके बारे में सुनता आया, बहुत टाइम पहले से मैं सुनता आ रहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे कि भैया बता रहे, विशेषज्ञ व्यक्ति मेरे को साबित लग रहा है जो है। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने जितना सुना है अभी तक टीवियों पे डिबेट में सुनता आ रहा हूँ कि बीजेपी के टाइम में सड़कों का निर्माण बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है, ठीक है। तो अगर सड़क बन रही है तो उसमें कुछ लोग काम करते होंगे सर। बिल्कुल करते हैं। तो अब सुन, वो मतलब कि रोजगार वहाँ से क्रिएट हुआ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात, सुनो। और उसके बाद सड़क के बाद से आपने एम्स के बारे में बताया। हाँ हाँ। तो उसमें भी जब बना होगा तो उसमें भी रोजगार के लिए कुछ लोगों को नौकरियां मिली होंगी, तो रोजगार हुआ नहीं हुआ। और उसके बाद से आप कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम की बात, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ, वो कांग्रेस ने भी किया और इन्होंने भी किया। जो जब तक बैठा है ना, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दोनों भाई भाई हैं, सिर्फ आपके सामने मेरे सामने, आपको मेरे को लड़वा दे, बाकी सब ये एक है, ठीक है। अपना बात। और एक बात पूछ रहा हूँ, ये सड़क का निर्माण होता है, ठीक है, सड़क निर्माण के टाइम पर पहले प्रोजेक्ट पे क्या लिखा हुआ होता था? जगह जगह बोर्ड लगे होते थे और लिखा होता था लोक निर्माण विभाग। अभी जितनी सड़कें बनी हैं, कितनी जगह आपने ये पोस्टर देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं देखा ना। पहले जब प्रोजेक्ट चलते थे सड़क निर्माण के तो सरकारी चलते थे, और रोजगार मिलते थे तो सरकारी मिलते थे। अगर सरकार से नौकरी मांगी जा रही है ना, तो सरकार के अधीन मांगी जा रही है, सरकारी नहीं मांगी जा रही, सरकार के अधीन। सरकार के अधीन मांगने का मतलब ये होता है कि सरकार सही भत्ता देती है। अगर प्राइवेट कंपनी में 400 मिल रहे हैं तो सरकारी में 700 मिलते हैं, ये पता है ना आपको। एक आपको ये भी तो पता है कि अगर उस सरकार के द्वारा काम किया है तो जो काम 10 दिन में होना होता है वो काम 20 दिन में होता है। अभी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, कई बार जाता हूँ ना, मुझे क्या कहा जाता है कि लंच टाइम है सर, और वही प्राइवेट ICI में है मेरा खाता, तो वहाँ पे इजीली काम हो जाता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हो सरकार अब भी काम नहीं कर रही? देखो, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि सरकार अब भी काम नहीं कर रही। सरकार काम की गति को बढ़ाने के लिए प्राइवेट कर रही है चीजों को। लोगों ने किया, फिर सरकारी ने काम ही नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ। और रही बात इसकी, देखो जो पहले टोल लगता था वो टोल अब कम लगता है, ठीक, ज़्यादा लगता है। रोड टैक्स की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले कम से कम दोगुना हो गई है, ठीक है। जितना टोल अभी सड़कों पर लग रहा है उतना पहले कभी नहीं लगा। मुंबई का अटल सेतु बना ना, ठीक है, क्या हुआ उसमें? एक मारुति स्विफ्ट की जो EMI है वो 10,000 रुपये आती है, और उस रोड पर चलने का मंथली किराया कितना है? 12,500 रुपये। तो बताओ ये जायज़ है? ये है ना, ये जायज़ नहीं है। ये यहाँ इंद्रप्रस्थ से लेके छिजारसी तक, हापुड़ तक का टोल 250 रुपये कार का, ठीक है। अब 250 रुपये का टोल अगर आप कार से दोगे 35 किलोमीटर चलने का, ये जायज़ है? सर जब मैं अपनी गाड़ी में तेल फूक रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी 7 का एवरेज दे रही है, तो भी तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में अपनी में। अब मैं 7 के एवरेज को गाड़ी लेके जा रहा हूँ, 7 की एवरेज की, तो मैं वो अगर मुझे सुविधा कहना चाह रहे गाड़ी है मेरे पास तो टोल दे सकता हूँ मैं, ये सुविधा अगर मैं लूंगा, जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। आप गाड़ी में 7 रुपये पर लीटर पेट्रोल दे रहे हो, उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हो। जब आप पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो तो टोल टैक्स क्यों दोगे? ठीक, पेट्रोल पे टैक्स दोगे तो टोल टैक्स क्यों दोगे? सरकार ने पेट्रोल पे भी टैक्स लिया, फिर टोल पे भी लिया, उसके बाद जब गाड़ी खरीद रहे थे तब भी लिया RTO टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर तरफ से जनता को क्या कर रही है? लूट रही है भाई साहब। सिर्फ बीजेपी कर रही है? नहीं, बीजेपी ज़्यादा मात्रा में कर रही है, कर पिछली सरकारें भी रही थी, ठीक है। अब रही बात इसकी, ये बता दो कि गवर्नमेंट में, मोदी सरकार की गवर्नमेंट में एजुकेशन पे क्या कदम उठाए गए शिक्षा को लेकर, और पिछले 10 सालों में कोई एक चीज़ सोच के बता दो जो इस गवर्नमेंट ने सस्ती करी हो, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। एक चीज़ सोच के बताओ, एक चीज़ सोच सरकार ने सस्ती करी हो, 10 सालों में मोदी जी के राज में सस्ता हुआ हो। अब मेरी एक रिक्वेस्ट आप बताइए। मैं गांव से चलता था, गांव है मेरा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, गांव से चलता था, मम्मी जल्दी खाना बनाती नहीं, कहती 4 बजे निकल लो, रास्ते में काम खराब हो जाएगा। वहाँ से 4 बजे आके रात के 12 बजे गाड़ी मिलती थी मुझे ट्रेन, मैनपुरी पड़ा रहता था। फिर यहाँ 7 बजे आता था, 7 बजे यहाँ पहुँचता था सवेरे। अब मैं जब इच्छा होती चल देता हूँ, 5 घंटे से ऊपर नहीं लगते, खर्चा कुछ भी हो। 1000 रुपये की नौकरी करता था मैं 1500 की, आज 10,000 करता हूँ, 20,000 का ये फ़ोन पड़ा है जेब में।
महंगाई बेशक है, लेकिन हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। फोन ये जानना चाहता हूँ, आपने कैश लिया या किस्त पे लिया? सर मेरे पास 18 लाख की गाड़ी है और वो भी मैंने कैश ही ली थी। और सर कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ब्याज दिया है मैंने उसका, मैं पता क्या टैक्स आप कह रहे हो टैक्स, तो वो अगर कांग्रेस होती तो भी टैक्स लेती, बीजेपी है वो भी टैक्स लेगी, या कोई भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हो वो भी लेगी। 18 लाख कैश थे, हाँ जी। ठीक है, माफ कीजिएगा, देश के 70% लोगों के पास 18 छोड़ो 4 लाख रुपए कैश नहीं होते। तो सर ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, और ये मैंने बिजनेस, मैं पहले नौकरी करता था एज अ म्यूजिक HOD था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यूजिक आर्ट का, और मेरी सैलरी उस टाइम 35,000 थी 2014 में, और आज ऊपर वाले की कृपा से आपको मैंने बताया कि मेरे पे गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए ये तरक्की बीजेपी की राजनीति। सर बीजेपी के राज में ही करा मैंने। अच्छा, देखिए काम करने वाले के लिए सर काम बहुत है। मैं ये भी इस चीज़ से भी मतलब दुख होता है, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं सर, मैं BJP भाई नहीं, आपकी नहीं, अपनी सर, काबिलियत में नहीं, चल सर, रही हुई सर, है। वो नहीं, मैं कह रहा हूँ काम करने वाले के लिए काम है। हाँ। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी देखो आपके सामने मेरे पास ना इवेंट के लिए फोन बज रहा है। आप ये वही तो कह रहे हैं, आपके टैलेंट है की वजह से फोन बज रहे हैं ना, बीजेपी के थोड़ी टैलेंट दे रहे हैं। बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है। मैं तो सैलरी वैलरी ठीक की है। बात नहीं कर, मैं कहना चाहता हूँ हाँ। कि आप काम करें तो काम बहुत है मार्केट में। नोएडा जो है ना, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो है, वो कांग्रेस की सरकार में भी था, पहले से था। अगर नौकरियां प्राइवेट कंपनी में ही चाहिए थी तो पहले से नोएडा है, दुनिया भर की संस्थान है, दुकानें हैं, जगह जगह हैं काम करने वाले के लिए। लेकिन कोई बंदा, जितने एजुकेशन संस्थान है देश में, जिस लेवल पे एजुकेशन संस्थान है, जिस लेवल पे MBBS रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IIT रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IIM वाले बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। जिस लेवल पर आर्मी की भर्ती के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पे भर्ती नहीं है। बात है डिफरेंस की, कि भर्ती मारने वाले बच्चों की संख्या है लाखों में और भर्ती नहीं निकल रही हज़ारों में। यूपी उसका एग्जाम्पल है, 62,273 भर्तियाँ निकली, फॉर्म 243, और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 65 लाख। तो 62,000 पर अगर 65 लाख बच्चा कॉम्पीट करेगा तो नौकरी और रोजगार है क्या इस देश में? क्या उस सरकार ने काम किया? क्या जो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये भाई साहब ने कमाया, ये कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने आप ही सब कुछ कर लिया। नहीं, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं आपको बताऊँ, सब करें। पढ़ाई करिए। आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करोगे उसके बाद से आपको नौकरी मिलेगी। और कहीं भी आपको जरूरी थोड़ी ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। एक लिमिट है ना उसकी, एक लिमिट है ना। अब कितने करोड़ लोग हैं हमारे देश में? 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ नौकरियां हैं। आप 140 करोड़ सरकारी नौकरी मांगते हैं क्या? अच्छा, 121 करोड़ लोग थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो तब 121 करोड़ मतलब नौकरियां थी नहीं थी। तो कांग्रेस की सरकार रोजगार के मुद्दे पे घेरते क्यों थे? पिछले सरकारों, भाई हमारा धर्म है कि हम सरकारों से हमेशा उम्मीद करें मोर, इंडिया मांगे मोर। सुना था आपने कि जितना है उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जितना कर सकती है हमें उससे ज़्यादा चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड रहना तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? बिल्कुल बात सही है। अगर हमें प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी है तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? देखो नोएडा में सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, 10% 5% सरकारी हैं, 90% प्राइवेट है। लेकिन नोएडा बसाया किसने? सरकार ने। नोएडा में कंपनी लाया कौन? सरकार। तो ये बताओ, मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया पिछले 10 सालों में बसाया? बताओ मुझे। काम कर रहे तो यूट्यूब से भी लोग टैलेंट से पैसा कमा रहे हैं और लाखों लाख कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो सरकार ने दिया रोजगार, या वो सरकार की टैलेंट है? वो फिर वही नौकरी है ना उनके पास। आप कह रहे हो कि नौकरी है ही नहीं, आप कह रहे हो नौकरी, बेरोजगार हैं सभी लोग। दिक्कत है कि आप अपने टैलेंट का कंपैरिजन सरकार की जिम्मेदारियों से कर रहे हैं। आपका टैलेंट एक अलग चीज़ है, सरकार की जिम्मेदारियां एक अलग चीज़ है। सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को रोजगार देना चाहिए और हमें रोजगार मांगना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए मांगो, ठीक है।